Hi friends, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 41 वामन अवतार पार्ट 2। तो वामन 16 वर्ष के हो चुके थे। अब उनकी हाइट तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही क्यूट और अट्रैक्टिव थे, जिस वजह से उन्हें सभी लोग बहुत पसंद करते थे। अब जो राजा बलि थे, उनके 98 अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके थे। अब वो 99 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो जब उनका अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने के टाइम आ रहा था, तो वामन ने अपने माता पिता से कहा कि वो अश्वमेध यज्ञ के दर्शन करना चाहता है, तो वो वहाँ पर जाना चाहता है। ऐसा बोल करके वो अपने माता पिता से इजाज़त ले करके वामन अश्वमेध यज्ञ के लिए वहाँ से चला गया। अब वो राजा बलि के नगर में पहुँचे और राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हुए। हाँ, तो जब उनका अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट हुआ, तो फिर ब्राह्मणों को दान करने का जो रिचुअल होता है, जिसमें यज्ञ कंप्लीट होने के बाद ब्राह्मणों को उनका मनचाहा दान दिया जाता है। तो उन सभी करने वाले दान लेने वाले ब्राह्मणों की लाइन में वामन भी थे। अब जो राजा बलि थे, वो हर ब्राह्मण को उनकी इच्छा अनुसार वो जो भी मांग रहे थे, वो सब उन्हें दान में दे रहे थे। और उनकी जो पत्नी थी विंध्यवली, वो भी राजा बलि के साथ ही थी। अब जब विंध्यवली की दृष्टि जो है, नज़र जो है, वो वामन पर पड़ी, तो वो उन्हें बहुत ही प्यारे से, क्यूट से, मासूम से ब्राह्मण लगे। तो उनको देख के वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, और उन्होंने मन में ऐसा विचार किया, ऐसा मन में प्रार्थना की कि कितना प्यारा है ये ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण है ये कितना प्यारा है। काश मेरे मेरे पास भी इतना छोटा सा प्यारा सा एक बच्चा होता, जिसको मैं अपनी गोद में लेकर के उसे दूध पिलाती। अब ये जो विचार था, ये जो इच्छा थी, ये विंध्यवली के मन में थी। लेकिन भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है, वो हर किसी के मन की बात भी समझ सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने मन ही मन में तथास्तु कह दिया। तो उसके बाद में जब वामन की बारी आई दान मांगने की, तो राजा बलि ने वामन से पूछा कि आप क्या चाहते हैं दान में। तो वामन ने बहुत ही मासूमियत से बोला कि मुझे ज़्यादातर ध्यान करना अच्छा लगता है, तपस्या करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास ध्यान करने योग्य कोई ठीक से जगह नहीं है। तो आप मुझे मेरे पाँव से नापी हुई 3 पग भूमि दान पे दे दीजिए, जिसमें मैं बैठ करके अपना ध्यान में लीन हो जाया करूँ। तो राजा बलि हंसने लगे और उन्होंने कहा कि भई आप ब्राह्मण हैं, आप मुझसे सिर्फ इतना सा छोटा सा दान मांग रहे हैं। अरे आप मुझसे मांगिए, मैं आपको धन दौलत और बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं, जेवर और कपड़े और मतलब आश्रम, गाय वगैरह सब दान कर सकता हूँ। आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा दान मांगिए, क्योंकि जितने भी ब्राह्मण मुझसे दान लेने आ रहे हैं, वो मुझसे बहुत कुछ दान में मांगते हैं, और आप इतना छोटा सा दान मांग रहे हैं। एक तो आप वैसे ही बहुत छोटे हैं, ऊपर से आपके पाँव से नापी हुई 3 पग जमीन तो और कितनी छोटी होगी। तो वो बोले कि नहीं, मुझे तो यही दान में चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं आपको एक बहुत बड़ा आश्रम दान में दे देता हूँ, जहाँ पर आप आराम से बैठ करके तपस्या करना। तो वो बोले नहीं, मुझे अगर आपको दान में देना है तो आप मुझे 3 पग भूमि दान में दीजिए, वरना मैं फिर जा रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं दान देने की। तो अब जो है राजा बलि बोले नहीं नहीं, अगर आप चले गए तो फिर मेरा तो यज्ञ मतलब नष्ट हो जाएगा ये वाला, क्योंकि मैंने ब्राह्मण की डिमांड पूरी नहीं की। तो मैं आपको आपका मन चाहा दान देने के लिए तैयार हूँ। अब जो शुक्राचार्य थे, जो वो ये सब देख रहे थे, तो शुक्राचार्य काफ़ी पावरफुल ऋषि हैं, और उन्होंने जब ये अजीब सी डिमांड सुनी, तो उनको डाउट हुआ, और उन्होंने जब अपनी पावर से देखा, तो वो समझ गए कि ये वामन जो है, ये भगवान विष्णु है। तो उन्होंने धीरे से आकर के राजा बलि से कहा कि आप इनको कोई भी दान मत दीजिए, ये भगवान विष्णु है, जो आपका यज्ञ खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, ट्रिक करने के लिए आए हैं। अब राजा बलि तो सब जानते थे कि ये भगवान विष्णु है, पर उन्होंने शुक्राचार्य से कहा कि मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं दान जरूर दूंगा, फिर भले ही मेरे यज्ञ का कुछ भी हो। और ऐसा कह के उन्होंने उन्हें प्रॉमिस किया। तो वामन ने कहा कि आप जो है, पहले हाथ में जल लेकर के प्रॉमिस कीजिए कि मेरे पाँव की नापी हुई 3 पग भूमि आपको मुझे देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने हाथ में जल लेकर के अपने प्रॉमिस किया कि मैं दूंगा। फिर जब 3 पग जमीन नापने की बारी आई, तो वामन ने अपना जो
हाइट है वो एकदम बढ़ाने लगे, और वो बढ़ाते बढ़ाते बहुत बहुत बड़े होते जा रहे थे। बड़े होते हुए वो इतनी बड़ी हाइट हो गई कि वो पृथ्वी से बाहर निकल गए, और उनके सामने पृथ्वी एक गेंद की समान दिखने लगी। इतनी बड़ी हाइट उन्होंने कर ली। उन्होंने एक पाँव से पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पाँव से उन्होंने जो जितने भी लोक हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा के बनाए हुए, उन सभी लोक को नाप लिया। अब तीसरे पाँव के लिए उन्होंने राजा बलि से पूछा कि मैंने 2 पाँव में पूरी पृथ्वी और पूरी ब्रह्मांड को नाप लिया है, अब मुझे तीसरा पैर रखना है, तो वो मैं कहाँ रखूँ, तुम ये बताओ। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा हाथ जोड़कर कि देखिए, मैं आपको पहचानता हूँ कि आप विष्णु भगवान हैं, और आप यहाँ पर मेरे यज्ञ को नष्ट करने आए हैं, लेकिन आपको अपना तीसरा पैर रखना है तो आप मेरे सर पे रखिए, क्योंकि आज से मैं अपने आप को आपका दास बनाता हूँ, और आप जो है, आपका ये जो 3 पग ज़मीन की जो बात है, वो जो आपका वचन है, वो भी मैं पूरा करता हूँ। तो वामन जो है उनकी बात सुन के प्रसन्न हुए, और उन्होंने फिर राजा बलि को कहा कि जो मतलब जो संसार होता है उसमें बैलेंस, सृष्टि में मतलब यूनिवर्स में बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो देवताओं के जो राजा है वो इंद्र रहे, उसी में पूरी यूनिवर्स का बैलेंस है। अगर आपका 100 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट हो जाता, तो आप जो है इंद्र की जगह पर आप देवताओं के राजा बन जाते, और ऐसा होने से जो पूरा यूनिवर्स है वो डिसबैलेंस हो जाता, और जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए मैं इस वामन रूप में आया हूँ। और उन्होंने ऐसा कहकर उन्होंने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रख दिया। तो उनके पैर रखने के साथ ही जो राजा बलि है, उनको है ना, वो पृथ्वी से बाहर निकल गए और सीधे सुतल लोक में पहुंच गए। अब जो सुतल लोक है, उस लोक में कोई नहीं रहता था। तो जो है वामन ने कहा कि आज से ये लोक आपका है, आप इस लोक के मालिक है, ओनर है, और मैं चाहता हूँ कि आज से आप सिर्फ सुतल लोक में निवास करें और सुखपूर्वक अपना राज्य करें। तो साथ ही वामन ने कहा कि आपने मुझे अपनी सत्यनिष्ठा से, अपने धर्म से प्रसन्न कर लिया है, तो आप भी मुझसे अपना मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो राजा बलि ने उनसे कहा कि हे भगवान विष्णु, मैं ये चाहता हूँ कि इस सुतल लोक में आप भी मेरे साथ निवास करें, और जब तक मैं आपको यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दूँ, तब तक आप यहाँ से नहीं जाए। अब ये कह के भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा। अब ये सारी जो घटना हुई ना, और जब राजा बलि की पत्नी विंध्यवली ने देखा कि ये तो वामन ने तो ट्रिक करके उनका यज्ञ भी नष्ट कर दिया, और उनका यज्ञ भी मतलब नष्ट नहीं किया, उनका यज्ञ खत्म कर दिया, और पूरा जो है उनका पूरा संसार को नाप लिया, तो उन्हें गुस्सा आया वामन पे, और उन्होंने मनी मन बोला कि अगर ऐसा पुत्र रहे ना, तो मैं तो उसको दूध में जहर मिला के पिला दूँ। अब ये बात भी भगवान विष्णु के को सुनाई दी, और वो तो अंतर्यामी है, तो उन्हें ये बात भी सुनाई दी। तो उन्होंने इस बात के लिए भी विंध्यवली को तथास्तु कह दिया। अब देखिए, ये जो विंध्यवली थी, ये द्वापर युग में पूतना के रूप में इनका जन्म हुआ, और पूतना ने सबसे जो शिशु रूप में कृष्ण थे, उनको दूध में जहर मिलाकर मारने का प्रयास किया था। तो इस तरीके से ये जो दोनों वरदान भगवान विष्णु ने विंध्यवली को दिए थे, ये दोनों ही वरदान सक्सेसफुल हो गए। अब जो है जो राजा बलि जब सुतल लोक में चले गए, तो पृथ्वी पे निवास करने वाले जितने भी असुर थे, और राजा बलि का जो पूरा परिवार, सगे संबंधी, रिश्तेदार वगैरह, ये सब लोग सुतल लोक में निवास करने चले गए। लेकिन राजा बलि को पृथ्वी के जो मनुष्य है वो भी उन्हें बहुत पसंद करते थे, क्योंकि राजा बलि एक बहुत ही अच्छे राजा थे, और वो अपनी प्रजा का और मनुष्यों का बहुत ध्यान रखते थे। तो जिस वजह से जो मनुष्य थे वो काफ़ी अपसेट हो गए थे, और वो नहीं चाहते थे कि राजा बलि उन्हें छोड़कर जाए। तो राजा बलि ने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं हर साल आपसे मिलने पृथ्वी पे आया करूँगा, और हर साल आप लोगों से मिल करके मैं यहाँ कुछ दिन रह करके जाया करूँगा। तो हर साल जो राजा बलि पृथ्वी पे आते हैं, और जो
प्रजा से मिलते हैं, उस त्योहार को ओणम त्योहार कहा जाता है। और ये जो ओणम त्योहार है ये पूरे 10 दिन चलता है। और 10 दिन के इस त्योहार में राजा बलि का स्वागत भी किया जाता है। साथ ही जो मतलब फसल जो उग जाती है, जो फसल पक जाती है, उसे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ज़्यादातर ये ओणम का त्योहार साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये त्योहार आज भी चलता है। तो ऐसा कह के ये वामन अवतार की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।